Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 2 of maths for class 9. Unit 1 है बेटा matrices and determinants. थ्योरी आपने सबने पढ़ी हुई है. चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज है 1.4. क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. कि टू मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं. मैं उसका रूल आपको बता देता हूँ. आपने चेक करना है फर्स्ट के कॉलम मैट्रिक्स ए या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड या बी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल. नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी. तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. ये आपने होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 2 देख लें. इफ a इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 2 और b हो 6 5 तो a b और b a फाइंड आउट करना है. a b देखते हैं. देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम a में 2 है और b में रो है 2. ये पॉसिबल है. इनको मल्टीप्लाई किया रो कॉलम ऑपरेशन यू नो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके साथ 3 6 आर 18 और प्लस 0 5 आर 0. सेकंड रो फिर अगेन फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 6 -6 2 5 आर 10. तो आंसर आ जाएगा 18 4. अब बी ए देखें पॉसिबल है या नहीं. फर्स्ट में कॉलम है 1 और रो है सेकंड में 2. नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए इसमें. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. नंबर 1 है इसमें 1 2 और सेकंड मैट्रिक्स है 4 0 कॉलम. फर्स्ट में कॉलम सेकंड में रो इक्वल है. तो ये बेटा 1 रो 1 कॉलम का बनेगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 4 जार 4 प्लस 0 2 जार 0 4 इज द आंसर. इसका फिफ्थ पार्ट देखें 1 2 -3 0 6 -1 और मैट्रिक्स बी है 4 5 0 -4. मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4 2 0 जार 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 5 5 और 2 4 जार 8. फिर सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 4 -12 0 इंटू 0 0. सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 5 -15 0 इंटू -4 -4. फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 4 24 -0 6 5 जार 30 और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4. तो ये बेटा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5. लेट a इज इक्वल टू है -1 3 2 0 और b है 1 2 -3 -5. c है 2 1 2 1 3. तो वेरीफाई करना है कि a b के इक्वल है या नहीं. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. a b लेफ्ट हैंड साइड -1 3 2 0 1 2 -3 5. फिर रो कॉलम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई किया तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा -10 -17 2 4. अब बी ए करते हैं राइट हैंड. बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे ए बाद में 1 2 -3 -5 -1 3 2 0. अब इनको फिर रो कॉलम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 3 3 -7 -7. ए बी और बी ए देखते हैं दोनों इक्वल नहीं है. तो सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. इसका मतलब मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं हो सकता. अब थर्ड पार्ट देखें. a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल आए आंसर. ए बी प्लस ए सी. पहले लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी सी करते हैं. a मैट्रिक्स लिया और ब्रैकेट डालकर b और प्लस सी. b और इनको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा. b प्लस सी हो गया. फिर a के साथ मल्टीप्लाई किया रो कॉलम ऑपरेशन -1 इंटू 3 -3 3 2 जार 6 -6 -1 इंटू 3 -3 3 2 जार 6 -6 2 3 जार 6 और 0. फिर 2 3 जार 6 और 0 -9 6 और 6. अब राइट हैंड साइड में देखें ए बी प्लस ए सी. इसका मतलब है ए और बी को मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस ए और सी. तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो रो कॉलम ऑपरेशन से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -10 -17 2 और 4. फिर प्लस ए सी को रो कॉलम से ऑपरेशन से मल्टीप्लाई किया तो 1 8 4 2. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. -10 + 1 -9 -17 + 8 -9 2 + 4 6 4 + 2 6. अब देखें कि a इंटू बी प्लस सी का आंसर और ए बी प्लस ए सी का आंसर इक्वल. तो ये वेरीफाई हो गया कि ये इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा.
फॉर द मैट्रिसेस ए आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स सी है, तो इसमें वेरीफाई करना है ए बी, इसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें या बी पहले रखें और ए बाद में इन दोनों का ट्रांसपोज, ये सॉरी ट्रांसपोज है, इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स नहीं है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको चेक कर लें अपनी बुक से, चेक करें रियल ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई किया, -1 × 1 -1, 3 × -3 -9, -1 × 2 -2, 3 × -5 -15, 2 × 1 2, 0 × -3 0, 2 2s are 4 और ये ए बी का आंसर आ जाएगा -10 -17 2 4। अब ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -10 -17 2 4। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करते हैं, बी का ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर ए का ट्रांसपोज, फिर इनको रो कॉलम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर भी -10 2 -17 4। तो हेंस ये भी वेरीफाई हो गया कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5, छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वही है, बाकी उनके पार्ट्स हैं और एक्सक्लूडेड हैं इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, a इज इक्वल टू -1 1 2 0। इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइंस में, तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 1 2 0। इसमें क्या हो, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको फर्स्ट डायगोनल को और फिर सेकंड डायगोनल दरमियान में माइनस का साइन आएगा, -1 × 0 फिर माइनस का साइन 2 × 1, तो -1 × 0 और 0 आ जाएगा, -2 × 1 2, -2 इज द आंसर। ये नॉन सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए वो सिंगुलर है, और जो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता वो नॉन सिंगुलर है, ये भी हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ए को देखते हैं 3 6 2 4, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 3 4 12 और -2 6, ये सिंगुलर है 0। 3 देखते हैं इसका पार्ट, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इफ पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना अगर पॉसिबल हो, पॉसिबल उस वक्त होगा जब नॉन सिंगुलर हो, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ए है -1 3 2 0, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, -6 आएगा, तो इसका मतलब है इनवर्स इज पॉसिबल। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट में जो फर्स्ट डायगोनल है उसका की प्लेसेस चेंज करेंगे और सेकंड डायगोनल के साइन, तो 0 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे, और ये -3 और -2। अब ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए इनवर्स ये आ जाएगा 0, एडजॉइंट की वैल्यू -3 -2 -1 ओवर -6। अब ये जो -6 है सबको डिवाइड कर देगा, तो सिंप्लीफाई किया, 0 1/2 1/3 1/6 इज द आंसर। अब नेक्स्ट बेटा इसका देख लें, थर्ड पार्ट है, c इज इक्वल टू -2 6 3 -9। अब देखते हैं कि इसका पॉसिबल है या नहीं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, -2 × -9 फिर 3 × 6 18 -18 0, नॉट पॉसिबल क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो गया। 4 देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 और b है 3 -1 2 -2, तो फाइंड आउट करना है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a किसके इक्वल आए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई हमें पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, -2 आएगा। अब देखें डिटर्मिनेंट को i से मल्टीप्लाई किया, -2 × 1 0 0 1, तो आएगा -2 0 0 -2। अब इसका आंसर या इसका आंसर यही आना चाहिए। अब सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई करते हैं, a है 1 2 4 6, एडजॉइंट में क्या होगा, 1 और 6 की प्लेसेस चेंज कर दें, 2 और 4 के साइन, तो आ जाएगा 6 -2 -4 1, इनको रो कॉलम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा -2 0 0 -2, तो ये मैच हो गया। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट a पहले लिखते हैं और a बाद में, तो एडजॉइंट a है 6 -2 -4 1 और a है 1 2 4 6, फिर रो कॉलम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी बेटा 0 -2 0 0 -2 आ। तो हैंस a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i के इक्वल आ गया। तो एक्सरसाइजेज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई। जो क्वेश्चन हमने किए हैं एक्सरसाइज के इसी लेक्चर में वही क्वेश्चन आएंगे और उनके वो क्वेश्चन आपने कर लेना, और ये जो क्वेश्चंस हैं
इनके पार्ट्स, इसके अलावा बाकी सब जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जैसे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड करना है, जो मैंने कर दिया वो और ये मिलाकर ये आपका रिड्यूस सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। 1.4 की एक्सरसाइज देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 का करना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का करना है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो ऑल द प्रैक्टिस शुड बी इन रजिस्टर, रजिस्टर में करना है बेटा, ठीक है। तो ये रोटेट होंगे इंशाल्लाह हमारे पास रजिस्टर वीकली बेसिस पर, सैटरडे को, एवरी सैटरडे आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो बेटा आपने अच्छी तरह करना है, ये आपका रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।